भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी बाबा देव अधिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, शिव की ही कृपा, शिव की ही उदारता, भगवान शंकर की ही करुणा और उन्हीं की दया है। जो संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कितने कितने जन्म हमारे निकलते चले गए। तिरासी लाख 99,999 जन्म हम काट कर आए और उन जन्मों को काटने के बाद फिर हमारा ये मनुष्य का जीवन मिला। और उस जीवन को भी हम अगर ऐसे ही निकाल दें, व्यर्थ गवा दे, तो फिर मानव शरीर प्राप्त करने का फिर कोई मतलब नहीं। अगर हमने ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया, व्यर्थ में निकाल दिया, फिर उसका जीवन फिर प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है जीवन मानव की देह मिली, कितना कितना हमने परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाए होंगे, हाथ पैर जोड़े होंगे, कितनी कितनी प्रार्थना करी होगी। यहाँ आओ भैया, एक जनी सुनो, यहाँ खड़े हो गए। कितनी कितनी प्रार्थना करी होगी, कितना कितना निवेदन करा होगा, तब जाकर यह मानव का शरीर हमको प्राप्त हुआ। अब इतनी गिड़गिड़ाने पर, प्रार्थना करने पर यह मनुष्य का जो शरीर मिला, और वह शरीर भी ऐसे ही चले जाए, केवल निंदा में, बुराइयों में, अपशब्दों में, तानों में, आड़े टेढ़े शब्दों में, तो फिर उसका मतलब ही क्या है? फिर उसका सार तत्व ही क्या है? क्यों मिला है? 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मानव के शरीर को दिए, तो क्यों दिए? किस लिए? कभी आपने कल्पना करी कि कितना विचित्र शरीर भगवान ने बनाया, जो शरीर संसार में कोई नहीं बना सकता। रोबोट बना सकते हो, प्लास्टिक के पुतले बना सकते हो, फाइबर के पुतले बना सकते हो, सब शरीर बना सकते हो, पर मानव का शरीर बनाना बहुत कठिन है। कितना विचित्र शरीर है। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करी तो शरीर में से पसीना निकलना प्रारंभ हो गया। बोलो, निकला कि नहीं निकला? आप रोड पे से चलकर यहाँ तक आते हो, आप इतनी
पैदल चल कर आते हो तो आपके शरीर में से पसीना निकलता है कि नहीं निकलता? बोलो तो जम के। निकलता है ना। जब शरीर में से ये पसीना बाहर निकल रहा है, अब कोई से तुम पूछो कि ये पसीना कहाँ से निकल रहा है, तो कहेंगे ये हमारे जो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से ये पसीना बाहर निकल रहा है। मतलब शरीर में ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, इसमें से पसीना निकलता रहता, इसमें से पसीना निकल रहा। अब शरीर में से 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से अगर पसीना निकल सकता है, मतलब इन रोम छिद्रों में बारीक बारीक छेद हैं, बारीक बारीक छिद्र हैं, जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से पसीना निकल रहा है। अब यदि लोग कहते हैं कि भगवान ने शरीर बनाया, ऐसा शरीर का निर्माण तो कोई भी कर लेवे, तो करके बताओ। 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से पसीना बाहर निकलता है, पर व्यक्ति अगर स्विमिंग पूल में नहाए या नदी में नहाए या तालाब में नहाए या बावड़ी में नहाए, कुएं में नहाए, खड्डे में नहाए, बारिश में नहाए, तो ये पानी फिर अंदर क्यों नहीं घुसता है? जरा विचार करिएगा कि बनाने वाले ने जो शरीर बनाया, बनाने वाले ने जो शरीर का निर्माण करा, वो साधारण निर्माण नहीं है। बनाने वाले ने जो शरीर बनाया वो साधारण नहीं है। वो शरीर बनाने वाले ने बनाया जरूर है, पर वो साधारण नहीं है। पसीना निकल रहा है, पर उन रोम छिद्रों से पानी अंदर नहीं जा रहा। एक दुर्वा की डिजाइन अलग है, पीपल के पत्ते की डिजाइन अलग है, आम के पत्ते की डिजाइन अलग है, केले के पत्ते की डिजाइन अलग है। संपूर्ण डिजाइन जितनी इस तलातल रसातल इस पृथ्वी पर मेरे बाबा को करना थी, भगवान को करना थी, ईश्वर को करना थी, उतनी डिजाइन उसने करी। एक बार जिसको जन्म दे देता है, उसकी वैरायटी का, उसकी डिजाइन का दूसरा पैदा ही नहीं करता है। माता के गर्भ से भी 4 बच्चे जन्म लेते हैं, 5 बच्चे जन्म लेते हैं, तो एक जो जन्म ले लेता है उसकी डिजाइन का दूसरा पैदा नहीं होता। आप रंगोली बना बना कर थक जाओगे, आखिरी में तुम्हारी वही रंगोली वापिस आ जाएगी जो रंगोली तुमने पहले बनाई है, जिस रंगोली का निर्माण तुमने पहले करा है, वही रंगोली तुम्हारे सामने आ जाएगी। फिर वापिस तुम वही रंगोली बना लोगे, वापिस वही की वही रंगोली। कोई कपड़ा बनाया है, वो कपड़े की डिजाइन वापिस पलट कर आ जाएगी। कोई हार बनाया है, वो हार की डिजाइन, पुरानी डिजाइन वापिस नहीं आ जाएगी, नई वापिस पुरानी हो जाएगी। सब कुछ वही की वही होते चले जाता, डिजाइनें वही की वही आती रहती है, कपड़ा वही की वही आता रहता। बनाया ये मनुष्य का शरीर का निर्माण उसने करा, हमको दिया है। जब आपको और हमको ये मानव का शरीर दिया है, तो हम इस शरीर को और अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने मन को, अपने शरीर को अपन क्यों ना चलाएं? आप में से कितने लोग हैं पार्किंग में गाड़ी ने छोड़ा और छोड़ने के बाद तुम कथा के पंडाल तक किसी के कंधे पर आए या किसी की गोदी में बैठ कर आए? कोई बैठ कर आया? जम के तो बोलो। नहीं आए ना? काय से आए यहां तक? अपने, जम के बोलो, अपने पैरों से।
जब अपने पैरों से हम मंजिल तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम मंदिर तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम बाजार तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम गुरुद्वारे तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम गुरु की चौखट तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम तीर्थ तक पहुंचते हैं, तो फिर गैरों के कहने पर हम मंदिर जाना क्यों छोड़ देते हैं? किस लिए? अपने पैरों के बल पर हम मंदिर जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम तीर्थ जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम कथा में जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम सत्संग में, गुरुद्वारा, संगत में जा रहे हैं। तो फिर हम गैरों के कहने पर, कोई व्यक्ति ने कह दिया वहाँ मत जाओ, हम नहीं गए। किसी ने कह दिया ऐसा मत करो, हमने वैसा कर लिया। किसी ने कह दिया ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हमने छोड़ दिया। किसी ने कह दिया तुझे ये हार अच्छा नहीं लग रहा, तुमने छोड़ दिया। किसी ने कह दिया तू रोज रोज मंदिर जाती है, अच्छा नहीं लग रहा, तो तुमने छोड़ दिया। गैरों के कहने पर हम परमात्मा का भजन क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम सत्संग क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम भगवान का स्मरण क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम कीर्तन क्यों छोड़े? किस लिए? क्या कारण है कि हम, कोई व्यक्ति कहता है और अपने भाई से बैर ले लेते हैं, कोई कहता है और हम अपने अन्य जनों से बैर ले लेते हैं? नहीं, अपने पैरों पर हमको चलना है तो अपना विल पावर, अपने हृदय को मजबूत रखना है। हमें दूसरे के बल पर नहीं चलना। आप इतने सारे बैठे हो, लाखों की संख्या में आए हो, आपसे पूछें किसी दूसरे ने चबाकर तुमको रोटी दी, मुंह में चबाकर, और तुमने वो खाई क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं खाई ना। किसी ने मुंह में रोटी रख ली, कुरकुरा रख लिया, वेपर्स रख लिया, टॉफी रख ली और मुंह के अंदर चिचवाई खूब जोरदार, रोटी को, सब्जी को, भिंडी को, आलू को खूब चबाया और चबा कर तुमको दिया कि ले तू खा ले। तुमने खाया? नहीं खाया। क्या कहोगे? नहीं, हम नहीं खा सकते, ये बेकार है, ये झूठा है, छोड़ो इसको, हमें नहीं खाना। हम अपनी रोटी स्वयं चबाएं, हम अपनी रोटी स्वयं खाएं, हम अपने हाथ से जो रोटी खाएंगे और मुंह से चबाएंगे दांतों से, वो हमको सुख प्रदान करेगी, हमें आनंद की अनुभूति देगी। हमें उससे ईर्ष्या नहीं होगी, हमें उससे नफरत नहीं होगी। आज का व्यक्ति ऐसी जिंदगी जी रहा है कि उसने जो करा वो मुझे करना है, उसने ऐसा करा तो मुझे करना है, उसने वैसा करा तो मुझे करना है, उसने सोने की पाटली बनवाई मुझे बनवाना है, उसने प्लाट लिया मुझे लेना है, उसने जमीन ली मुझे लेना है, उसने गाड़ी ली मुझे लेना है। भले वो कर्जे में लदालूम होता चले जा रहा है, पर ये विचार करता है कि मुझे भी वैसा करना है। नहीं, अपनी रोटी अपने को खाना है, अपनी रोटी अपने को चबाना है, अपनी रोटी अपने को कमाना है, और उसमें हमें ईर्ष्या नहीं। भले हमारा छोटा सा व्यापार हो, पर हमें दूसरे के देखकर अपने व्यापार की होड़ नहीं करना। हमारा छोटा सा काम हो, पर हमें दूसरे को देखकर नहीं चलना। हमारा अपना हमें देखकर चलना है कि मेरा ये श्रेष्ठ है, मुझे ये कर्म करना है, मुझे ये कर्म धारण करना है। हम दूसरे के आश्रित होकर जीने का प्रयास कर रहे हैं। केवल एक रामचरितमानस में केवल एक बंदर ऐसा था, एक बानर ऐसा था, जिसको राम जी लंका से, राम जी महाराज सारे बानरों को लेकर अयोध्या गए थे, बस केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी लेकर नहीं गए थे। जिसने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी, वाल्मीकि रामायण में उस बानर का नाम लिखा हुआ है। केवल एक बानर ऐसा था
जिसको राम जी लंका से अयोध्या नहीं लेकर गए, अवध नहीं लेकर गए, केवल एक बानर। जामवंत को ले गए, विभीषण को ले गए, वहाँ जितने बानर थे, सुग्रीव, अंगद, हनुमान और जितने नल, नील और जितने जितने बानर थे, मेरे राम जी महाराज सबको अयोध्या लेकर गए थे। पर केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी अयोध्या लेकर नहीं गए। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। उस बानर का नाम था दुविध बानर। क्या नाम था उसका? दुविध। उस बानर का नाम था दुविध बानर। आपको उस बानर का नाम स्मरण में होना चाहिए कि सब लंका गए पर दुविध बानर को लंका नहीं लेकर गए। कारण क्या था? ऐसा दुविध बानर ने कर क्या दिया था कि राम जी उसको लंका लेकर नहीं गए? वो बानर करा क्या था? उस बानर ने हरकत क्या कर दी थी जो मेरे राम जी सारे बानरों को गले से लगाते हैं, सारे बानरों को हृदय से लगाते हैं, सारे बानरों को लेकर अवध तक जाते हैं, अयोध्या तक जाते हैं, पर दुविध बानर को लेकर लंका तक नहीं गए, लंका से अवध तक नहीं गए। कारण क्या है? कभी आप भी विचार करो। पूरे गांव के लोग, पूरे बनी के लोग, पूरे यवतमाल जिले के लोग, पूरे चंद्रपुर जिले के लोग बनी में शिव महापुराण की कथा में जा रहे हैं, आप कथा तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कभी विचार करा कि मैं इतना व्यस्त क्यों, मेरे को टाइम क्यों नहीं मिल रहा? मैं आखिर 7 दिन की कथा में एक दिन भी कथा के अंदर हाजिरी लगाने नहीं जा पाया। मैं एक दिन भी अपना घर छोड़कर कथा में नहीं जा सकी, मैं जरा सी मेहनत नहीं कर सकी कथा में जाने की। तो आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया था? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि अपने नगर में कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है और मैं 2 कदम चलकर परमात्मा के द्वार तक नहीं जा पाई? दुनिया के लोग हरिद्वार जाते हैं, दुनिया के लोग गंगा सागर जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयाग जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयागराज का त्रिवेणी का स्नान करने जाते हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने, महादेव का दर्शन करने के लिए सोमनाथ केदारनाथ जाते हैं, और मेरा 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं बनी में आ गया और मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकी। आखिर मेरा पाप कर्म कौन सा है? मेरे अंदर वो कौन सा पाप कर्म समाहित हो गया कि मैं परमात्मा के दरवाजे तक नहीं जा सकी, मैं भगवान की चौखट तक नहीं जा सकी, मैं भगवान के दरवाजे तक नहीं जा सकी, मैं परमात्मा की चौखट तक नहीं पहुंच सकी। मैं धन्यवाद दूंगा बनी के सभी कोयला व्यापारियों को और कोयले की खदान वालों को, जिन्होंने 7 दिन सुबह 6 बजे से रात्रि को 8 बजे तक कोयले की खदानों पे से कोयला भेजना पर रोक लगाकर उन्होंने कहा सब कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा। ये साधुता है आपकी। आपने भोलेनाथ जी के लिए समय निकाला है। जब तुमको जरूरत पड़ेगी ना, मेरा भोला बाबा समय निकाल कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, ये निश्चित था।